हूँ जो पब्लिकली मैं आज इसको पोस्ट करूंगा, इस स्ट्रेटजी को। इस तरह से स्ट्रेटजी कर लीजिए या फिर एक्सपायरी डेट ट्रेड कर लीजिए। मैं आप लोगों को जो जो क्लास ज्वाइन करते हैं उनको मैं क्लास में बहुत लॉजिक के साथ बताता हूँ, और लॉजिक के साथ साथ उसके साथ साथ ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है और एक बहुत ही सिंपल है। मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूँगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड उनके लिए जो यूट्यूब में ऑलरेडी एक्टिव हैं, स्ट्रेटजी लाख रुपए करोड़पति का स्ट्रेटजी इस तरह के पोस्ट करते रहते हैं। तो मेरा वो सब चीज़ों से थोड़ा बहुत अलग हूँ मैं। तो सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई भी स्ट्रेटजी सिंपल ही होती है, बस करने का तरीका सिंपल होना चाहिए बस। अगर मैं बता दूंगा कि करोड़पति स्ट्रेटजी है, कल की डेट में अपना सारा पैसा लगा दो स्वाहा हो जाएगा, तो फिर तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, दो चार एक्सपायरी देख लीजिएगा। अगर करते भी हैं तो अपने एक लॉट दो लॉट से ट्राई कर सकते हैं। वो भी पहले कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस करने का, जानने का। ठीक है, जैसे कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसके बाद हम लेवल पे आ जाएंगे, लेवल बाद में बताएंगे। पहले हम आप लोगों को एक्सपायरी डेट ट्रेड का एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ। एक्सपायरी डेट ट्रेड पे करना क्या होता है कि जैसे हर थर्सडे को हो सकता है कि आपको महीने में चार एक्सपायरी होती है, तो चार एक्सपायरी में दो से तीन एक्सपायरी आपको चांसेस मिल जाए, हो सकता है दो से तीन एक्सपायरी आपको चांसेस नहीं मिलेगा। उसके पीछे लॉजिक ये है, क्योंकि देखा जाता है कि क्योंकि मार्केट में क्या हो ना, ट्रेंड ट्रेंड किस तरह से डिसाइड होता है। जैसे कि होता है क्या, 5 डेज की ट्रेडिंग डे में कभी क्या होता है कि 2 दिन की ट्रेंडिंग होती है, और अदर अपसाइड भी हो सकती है या नीचे डाउन साइड भी हो सकती है। अब बाकी 2 दिन क्या होता है कि ऊपर नीचे दोनों तरफ की ट्रेंडिंग होती है, मतलब बोथ साइड। और बाकी एक दो दिन जो होती है मार्केट या तो साइडवेज होती है ना। तो ये पैटर्न होता है एक तरह से नॉर्मल, जो बेसिक है, जो सब जानते हैं कि प्राइस की बिहेवियर किस तरह से, मार्केट की क्या बिहेवियर है। एक दो दिन ट्रेंडिंग होती है या फिर कोई न्यूज पे आ गया था अचानक। और एक डे में क्या होता है, मैं पूरे डे की बात करूंगा। डे में भी 3 स्लॉट है, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था इन पे लेके, कि मॉर्निंग से लेके 12 बजे तक, 12:15 बजे तक, 12:30 बजे तक एक पैटर्न पे एक तरफ मार्केट चलती है। उसके बाद एक थोड़ी सी मोमेंट को चेंज करने की कोशिश होती है, या तो फिर सेम साइड मूवमेंट को तेज करेगा या फिर अपोजिट साइड मूवमेंट को ले जाने की कोशिश होती है। 12:15 12:30 बजे के बाद 2:30 बजे तक की। और 2:30 बजे के बाद अचानक ऐसी मूवमेंट आती है जो जिसमें कहते हैं कि हाई वोलेटाइल, बहुत वोलेटाइल होती है उस टाइम। या तो मार्केट अप साइड की तरफ तेजी से मूवमेंट करती है, या तो फिर डाउन साइड की तरफ तेजी से मूवमेंट करती है। और उसी बीच में क्या होता है, कभी कभी मार्केट जब ऑलरेडी तीन टाइम फ्रेम में मूवमेंट दिखा चुका है, जैसे कि मान लीजिए मॉर्निंग में 9:15 से लेके 12:15 तक, 12:30 बजे तक मूवमेंट उसका बहुत अच्छी मूवमेंट हुई है, उसके बाद कोशिश आप लोग का दिमाग में ये रहना चाहिए मूवमेंट ऑलरेडी हमारा इतने परसेंट का हो चुका है। क्योंकि एक निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट होती है, मैक्सिमम देखा जाता है ऑन एन एवरेज 1% से लेके 2%, मैक्सिमम 3% तक होता है ना, मैक्सिमम, जो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो जाता है ना। तो उसी बीच में आप लोगों को ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि मूवमेंट अगर दो टाइम फ्रेम में हो चुका है, तो देन आप क्या होने वाला है। हो सकता है मूवमेंट नहीं भी हो, तो उसमें उसमें क्या आपको थोड़ा सा अंदर, अगर आप स्मार्ट हैं या स्मार्टनेस दिखाएंगे, तो थोड़ा सा आपको पहले से अंदाजा मिल जाएगा कि मुझे क्या करना है एक्सपायरी डेट पे, है ना। तो उससे पहले आपको अंदाजा, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये लॉजिक क्यों बताया इसके पीछे आपको, क्योंकि उसमें काम आएगा। अब मान लीजिए 12:15 बजे से लेके 9:15 से लेके 1 बजे तक, 2:30 बजे तक मूवमेंट थी, तो आप लोग देखेंगे मार्केट को 2:30 बजे के बाद मूवमेंट थोड़ी सी एक ट्रैपिंग कैंडल बनती है। ट्रैपिंग जिसको बोलते हैं, जिसको ट्रैपिंग क्या बोलते हैं, एक तरह से ऊपर का स्टॉप लॉस भी खाता, नीचे का स्टॉप लॉस भी खाता, मार्केट एक साइडवेज भी चली जाती है लगभग 3 सवा 3 बजे तक, है ना। तो एक साइडवेज में क्लोज हो जाती है, 50-100 रुपए की रेंज में क्लोज हो जाती है, उसके बाद उतनी बड़ी मूवमेंट नहीं आती है। तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे, वहां पे आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे उस दिन, या तो ट्रेड को अवॉइड करेंगे या फिर आप उस दिन नहीं करेंगे। करेंगे तो लेस क्वांटिटी के साथ करेंगे, बिल्कुल एसएल को मेंटेन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है चीजें क्या होने वाला है मार्केट में। उस दिन कैपेसिटी पूरी जो कुछ चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। मैं एक बहुत सारे एक्सपायरी डेट मेरे पास बहुत सारे हैं, जिसमें मैं क्लास में बहुत सारे डिस्कस करते हैं। और मैं ये उसमें से एक बाइंग की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जिसमें कई एक्सपायरी ट्रेड ऐसे भी हैं जो कि जीरो लॉस हैं हमारे एक्सपायरी ट्रेड में, जिसमें कि जीरो लॉस ही नहीं होता, तो ऐसे भी हैं। लेकिन मैं आपको एक कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक बाइंग की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जो कि एक छोटे कैपिटल वाले, जो छोटे जिनके अकाउंट में 5,000 है, 10,000 है या 50,000 है, उसको वो किस तरह से यूज कर सकता है एक्सपायरी डेट ट्रेड के दिन।
अगर यकीन मानिए, अगर आप 10 एक्सपायरी में अगर आप 5 दिन भी सक्सेस हो जाते हैं, 50% भी रेशियो बनता है आपका, तो आपका कहीं ना कहीं कैपिटल, कैपिटल जो आपका है, जो भी जिस कैपिटल से आप यूज करेंगे, उस कैपिटल का कम से कम लगभग 80% आपका, 100% आपका हो जाता है भाई। क्योंकि मैंने बताया कि 10 एक्सपायरी करेंगे तो आपका 50%, 5-6 एक्सपायरी भी आपका काम कर गया तो अच्छा गेन हो जाता है सर। वो आप ट्राई कीजिएगा, पहले प्रैक्टिस कीजिएगा ऑन पेपर, या फिर देन आप रियल ट्रेड कीजिएगा। क्योंकि रियल ट्रेड तभी करेंगे जब अपना एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेरे कहने पे कोई कहीं भी कुछ कोई भी नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि हो सकता है मैं आपको बोल रहा हूँ कल के डेट में मार्केट में काम ना आए, तो वो चीज गलत है ना सर। तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसमें सबसे पहला रूल ये है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम। बैंक निफ्टी में करना है, सिर्फ सिर्फ बैंक निफ्टी, किसी स्टॉक में नहीं, किसी निफ्टी उफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में करना है। और हमें देखना है 1:30 बजे की कैंडल, 150, 130 सॉरी, 1:30 बजे की कैंडल को देखना है हमें। जैसे कि मान लीजिए 1:30 बजे की कैंडल, 130 की कैंडल को हमें, ये है जैसे 130 की कैंडल, ये है 130 की कैंडल, ये 1:45 है ना, 13:45, क्योंकि ये 15 मिनट की कैंडल है, इसलिए ये 130 से बनना स्टार्ट हुआ है, और 130 की कैंडल ये हो गया। इसका हम क्या करेंगे, हाई और लो मार्क कर लेंगे इस तरह से, हाई और लो। और हमारी इसी कैंडल पे ही डिसीजन होना चाहिए, इस कैंडल पे डिसीजन। ये एक्सपायरी डे ट्रेड है, हर दिन नहीं करना, हर दिन करेंगे तो हो सकता है आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा विक्स की वॉलेटिलिटी क्या है और विक्स का बिहेवियर क्या है, ऑप्शन की बिहेवियर क्या होगी। तो यहाँ पे बिहेवियर मैटर करता है। एक्सपायरी डेट ट्रेड के दिन, एक्सपायरी के दिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सपायरी के दिन उसकी जो प्राइस होती है बिल्कुल लेस प्राइस होता है, जहाँ पे आप क्या कहते हैं कि किसी भी जैसे आप मान लो एक लॉट लेते हैं, जैसे 750-800 रुपए के आसपास, 500 रुपए के पास आपका एक लॉट आ जाता है ना। बाकी डेज में आप करेंगे 200-250 रुपए का, आप फंस जाएंगे, हो सकता है प्रीमियम डीके हो जाएगा बहुत तेजी से, तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाकी दिन ट्राई नहीं कीजिएगा आप लोग, सिर्फ एक्सपायरी के दिन। तो 1:30 बजे की कैंडल को मार्क करना है, एक 130 की कैंडल को 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। छोटा टाइम फ्रेम नहीं रखेंगे, जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो इसको एडवांस लेवल पे भी हम बताएंगे, आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे इसको पब्लिक करेंगे एडवांस लेवल, क्योंकि एक एक छोटा सा ज्ञान है लेकिन असरदार है। कोशिश कीजिएगा आप लोग, जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक कोई असरदार नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि करने वाले तो करेंगे उनको मिलेगा, जो नहीं करते हैं वो सिर्फ देखते रहेंगे कि इनका प्रॉफिट होगा, अगर मैं करता तो ये होता, अगर मैं करता तो ये होता। आज मैंने एक वीडियो शेयर किया ना आप लोगों को टेलीग्राम पे, तो एक मार्केट पे ही था एक तरह से वो, देखिए 130 की कैंडल को मार्क कर देना, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे 130 की कैंडल तो मार्क हो गई। अब इसका क्या होगा, 130 की कैंडल को जो भी यहां से ब्रेकआउट देता है, जिस साइड, ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड, मार्केट कहाँ पे जा रही है हमें नहीं देखना, मार्केट किस साइड है नहीं देखना हमें, बस 130 की कैंडल को अप साइड और डाउन साइड हमें देखना कि अगर इस तरफ ब्रेकआउट देता है तो हम बाइंग करेंगे, सीई बाय करेंगे, इस साइड ब्रेकआउट देता है तो पीई बाय करेंगे, सिंपल। अब देखना देखना इसमें हम कौन सी सी बाय करेंगे, कौन सी पी बाय करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी प्राइस आपका, एक सेकंड, सी हम बाय करेंगे, जैसे मान लीजिए स्क्रीन दिख रहा है सबको, यहाँ पे हम बता देते हैं। यहाँ पे सी एक बार कंफर्म कर देंगे आप लोग, स्क्रीन तो दिख रहा है ना सबको? यस सर दिख रहा है। चलिए ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। जी सब दिख रहा है। हाँ, तो सी हम बाय, अगर आप साइड के लेट सपोज मान लीजिए कि बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट, स्पॉट का चार्ट यूज कीजिएगा एक्सपायरी के दिन, और बैंक निफ्टी मान लीजिए एक्सपायरी के दिन 1:30 बजे की कैंडल को मार्क किया आपने, हाई और लो को मार्क कर लिया। अब एक्सपायरी के दिन क्या होता है, तो जैसे कि कल एक्सपायरी है, तो कल के डेट में अगर आप ट्राई करते हैं तो उसमें देखना है कि 1:30 बजे की कैंडल को किस साइड ब्रेक करता है। तो जिस साइड भी ब्रेक करेगा, मान लीजिए सी साइड ब्रेक करता है, तो सी साइड ब्रेक करता है अगर, तो सी साइड हमें क्या करना है, सी साइड आपको क्या करना है, आपको सी साइड कर लेना है।
कितने रुपए की कॉल लेनी है, कितने रुपए की पुट लेनी है, वो हमको बता देता हूँ। सी साइड आपको करना है मात्र 15 रुपए से लेके 25 रुपए, इससे ज्यादा नहीं जाइएगा। 2-4 रुपए मान लीजिए 26 हो जाता है तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। 24 है तो ले लेना। 15 रुपए से लेके 25 रुपए का जो भी सी और पी मिले, मान लीजिए पी साइड जाता है तो 15 रुपए से लेके 25 रुपए तक का, इससे ज्यादा नहीं लगाना पैसे। 1:30 बजे की कैंडल का ब्रेक होता है, जब मान लीजिए 1:30 बजे की कैंडल बनी अप साइड या डाउन साइड, जिस साइड आपको लगे कि ब्रेक हो रहा है, आपने मार्क कर दिया 1:30 बजे की कैंडल। अब आपको लग रहा है कि मान लीजिए आप 1:30 बजे की कैंडल को मार्क करने के बाद लग रहा है कि 5 मिनट पे 3 मिनट पे 4 मिनट पे 5 मिनट पे दे दिया ब्रेकआउट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक बार प्राइस यहाँ पे आती है, एक बार दोबारा से ब्रेक होने के बाद दोबारा आती है। आप अगर ब्रेक करने के साथ ही आप ले लेते हैं 15 मिनट की चार्ट पे, इस तरह से 15 रुपए 20 रुपए का जो भी आपको मिलता है। अगर अभी विक्स का मैं इससे पहले नहीं बताया था इसलिए क्योंकि विक्स की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा था, तो अभी आपको इसके आसपास मिल जाएगा प्रीमियम 15 से 25 रुपए के आसपास एक्सपायरी के दिन। तो उसमें आपको 15 से 20 रुपए के आसपास प्रीमियम ले लेना है, 25 रुपए के आसपास। और इसमें होगा क्या, पुट साइड भी यही काम करेंगे। पुट साइड की तरफ जैसे मान लीजिए नीचे की साइड अगर ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे 25 से 15 से 20 रुपए 25 रुपए का 50% है। जैसे कि मान लीजिए आप 25 रुपए की बाइंग करते हैं, मान लीजिए 25 रुपए की बाइंग करते हैं, तो अगर 10 रुपए पे आ जाता है आपको 50% एसएल मेंटेन करेंगे उससे। 50% मतलब 12 रुपए हो जाता है। अब 10 रुपए जब आ जाता है प्राइस तो उसको कोशिश करेंगे आप लोग बुक कर लेने का, जो लॉस होने जो पूरे लॉस, क्योंकि उस दिन तो जीरो होना है उसको। वीकली ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, उस दिन तो जीरो होना है उसको, जीरो ना होने दें। इसलिए 10 रुपए जो भी आपका जो भी 50% बच जाता है वो आप बुक करके लॉस बुक करके उस दिन चले जाओ। अगर मान लीजिए उसको छोड़ देते हैं तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए इसमें, जैसे कि मान लीजिए 15 रुपए 20 रुपए 25 रुपए जो जिसको प्राइस मिल सकता है उस पर आपने खरीदा, और स्ट्राइक प्राइस मेंटेन नहीं करता, जो भी इस वैल्यू की प्राइस होगी, लेकिन ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना है आपको। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप कर लिया आके, यहाँ पे आप कर लिया आके, यहीं पे करना है आपको 130 की कैंडल के आसपास जो ब्रेकआउट पे, ठीक है। तो आप 25 रुपए का कर लेते हैं तो आपका टारगेट जो होगा, टारगेट कम से कम आपका 5 गुना होगा। मतलब 100 से एक लगभग आपका जो टारगेट होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने एसएल रखा आपने 50% का, तो आपका टारगेट जो होगा लगभग आपका 75 से लेके 125 150, कभी कभी क्या होता है वो 200 तक भी पहुंच जाता है, 250 तक भी हो जाता है। 25 रुपए का स्टॉक, 25 रुपए का कॉल, 25 रुपए का पी, तो मिनिमम टारगेट जो होगा 5 टाइम्स होगा, ठीक है। मिनिमम मैक्स अभी आप 5 टाइम्स लेके चलिए, मिनिमम 5 टाइम्स 4 टाइम्स, जहां पे या तो फिर एज पर इमोशन सबसे अच्छा टारगेट होता है। एज पर इमोशन जब आपको लगे अंदर से कि आवाज आने लगे कि ये वापस मेरा क्या बोलते हैं प्रॉफिट चला जाएगा, तो आप बुक कर लीजिए। 2 लॉट करते थे, 1 लॉट बुक कर लीजिए, 1 लॉट कॉस्टिंग पे आ जाएगी। इस तरह से कीजिए, ठीक है। 50% आपका एसएल होना चाहिए मेंटेन। 50% का मतलब है कि आप 10 रुपए 25 रुपए की बाइंग करते हैं तो 10 रुपए जब भी आ जाता है प्राइस उसको आप एग्जिट कर देंगे पोजीशन को। जिस दिन लगे कि मोमेंट साइडवेज है उस दिन आप नहीं करेंगे ट्राई। अगर उस दिन करते भी हैं तो आपका एसएल जाएगा 10 रुपए का, 20 12 रुपए का एसएल जाएगा, मार्केट को देना पड़ेगा। अगर जिस दिन आपको स्मार्टनेस दिखाते हैं आपको पता चल जाता है उस दिन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, उस दिन सेफ हो जाएगा आपका। लेकिन हाँ इतना है कि 10 से 12 एक्सपायरी आप करेंगे तो कम से कम 7 से 8 एक्सपायरी आपको अच्छी मूवमेंट मिल जाएगी। 1:30 बजे की कैंडल करना, उसके पहले नहीं उसके बाद नहीं, 1:30 बजे की कैंडल को मार्किंग कर, ठीक है। करके ट्राई कीजिएगा। कल एक्सपायरी है तो मैं बताने के इसलिए आज कोशिश किया कि कल की डेट में आप लोगों का कुछ अगर भला होना होगा तो हो जाएगा, अगर मूवमेंट अगर कुछ आती है ऐसी तो। क्योंकि विक्स भी डाउन है, पी साइड भी 15 रुपए से लेके 25 रुपए तक का लेना आपको, ठीक है। 15 से 25 रुपए की प्रीमियम जो भी होगी आप इसको खरीद लेंगे। बाकी मैं इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा और कंटिन्यू इसको, जब भी वीक्स की वॉलेटिलिटी मान लीजिए 18 से 18 17 18 14 से लेके 20 तक है तो आपको ये प्रीमियम मिल जाएगा। वीक्स की वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो मत कीजिएगा उस दिन, क्योंकि कॉस्टिंग ज्यादा होगी, आपको ज्यादा रिस्क, क्योंकि ये जीरो टू हीरो प्रोग्राम है, एक तरह से जीरो टू हीरो ही हुआ है एक तरह से। क्योंकि आप या तो जीरो तो नहीं होने देंगे इसको, लेकिन आप 10 रुपए पिछले बुक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी पैसा आप जीरो दे होने से अच्छा है कि 10 रुपए आप कर लीजिए अपना पैसा,
50% आपका, मान लीजिए आप 25 रुपए पे लेते हैं या 15 रुपए पे लेते हैं, तो आपका कितना, 20 रुपए पे लेते हैं तो आपका 25 की क्वांटिटी होती है, 20 इंटू 25, 500 रुपए का आपका ऑप्शन आता है। 500 रुपए में आपका 250 रुपए का एसएल होगा लगभग, 250, 300 रुपए का मान के चलिए, है ना। तो आने को हमारे पास 5 टाइम्स है, मतलब 500 रुपए का हो सकता है कि आपको जिस दिन 2000, 2500 भी आ जाए। कई बार क्या होता है, मूवमेंट इतनी फास्ट होती है कि उसके बाद 1:30 बजे के बाद मूवमेंट कम से कम 500-600 पॉइंट का हो जाता है। 500-600 बैंक निफ्टी में, इसलिए मैं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी में ट्राई कीजिएगा। कभी कभी 25 की चीज दो दो लगभग 250, 300, 350 भी हो जाता है। मिनिमम टारगेट आप रखिएगा 5 टाइम्स, क्योंकि मूवमेंट होती है तो इतना आराम से दे देता है वो। स्पॉट से देख के करना आप लोगों को, और एक्सपायरी के दिन ही करना है, थर्सडे को, वीकली एक्सपायरी में। बाकी मैं आप लोगों का जो भी क्वेरी होगा मैं अभी ले लेता हूँ इसके रिलेटेड, उसके बाद मैं लेवल बताने की कोशिश करूंगा, कल का लेवल क्या हो सकता है, कल किस तरह से मार्केट ट्रेंड कर सकता है।